Hello everyone, welcome back. I hope you all are fine and safe. So in this video we are going to continue with chapter number 3 playing with numbers. So start करेंगे इस वीडियो में हम exercise 3.5 question number 1. Question number 1 है which of the following statements are true. ठीक है, यानी कि इसमें हमें कुछ 9 statements दिए गए हैं. ठीक है, हमें determine करना है which of them are true and which of them are false. So start करते हैं with A. इसमें लिखा है If a number is divisible by 3, it must be divisible by 9. यानी कि कोई नंबर अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब हमने कुछ रूल्स डिस्कस किए थे. ठीक है, एक वीडियो बनाया था मैंने सम मोर डिविजिबिलिटी रूल्स. ठीक है, उसमें हमने ऐसे ही इसी तरीके के रूल्स डिस्कस किए थे. ठीक है, ये क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है. उसमें हमने सीखा था कि अगर कोई नंबर ठीक है किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है, जैसे कि कोई नंबर है वो डिवाइड हो रहा है 8 से. ठीक है, तो ये जो नंबर है 8 के सभी फैक्टर से डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब 8 के क्या क्या फैक्टर्स हो गए, 1 हो गया, 2 हो गया, 4 हो गया, 8 हो गया. ठीक है, यानी कि ये नंबर 2 से भी डिवाइड होगा, 4 से भी डिवाइड होगा, 8 से भी होगा और 1 से तो हो गई. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या दिया है कि अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो 9 से भी होगा. नो. ठीक है, अगर कोई नंबर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से डिवाइड होगा. ठीक है, ना कि 9. और 9 तो 3 का फैक्टर ही नहीं है. 3 9 का फैक्टर है, 9 3 का फैक्टर नहीं है. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, फॉल्स. ठीक है, अब नेक्स्ट है बी. इफ़ अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 9 इट मस्ट बी डिविजिबल बाय 3. ठीक है, अब ये क्वेश्चन का एग्जैक्ट अपोजिट है बी. ठीक है, इसमें बोला है अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर 3 से भी डिवाइड होगा. तो इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू. कैसे आ जाएगा ट्रू, क्योंकि 9 के फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, 1 3 और 9. ठीक है, अगर कोई नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके फैक्टर से भी डिवाइड होगा और 3 क्या है, 9 का एक फैक्टर है. ठीक है, तो ये नंबर 9 से हो रहा है डिवाइड तो वो 3 से भी होगा. ठीक है, सो आंसर इज़ ट्रू. नेक्स्ट हमें कहा है अ नंबर इज़ डिविजिबल बाय 18 इफ़ इट इज़ डिविजिबल बाय बोथ 3 एंड 6. इसमें बोला है कि अगर कोई नंबर 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से भी डिवाइड होगा. ठीक है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन किया, प्रोडक्ट किया है, 3 6 18. ठीक है, अब ये बोल रहा है अगर 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो वो 18 से भी डिवाइड हो जाएगा. ठीक है, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये स्टेटमेंट फॉल्स आएगा. क्यों, रूल्स में हमने डिस्कस किया था कि 3 और 6 से इसमें बोला है 3 और 6 से डिवाइड हो रहा है तो 18 से भी डिवाइड होगा. रूल्स में हमने क्या सीखा था कि अगर कोई दो नंबर से एक पर्टिकुलर नंबर डिवाइड हो रहा है, अगर वो को प्राइम नंबर्स हैं तो ही वो उनके प्रोडक्ट से डिवाइड होगा. ठीक है, तो यहाँ पे 3 और 6 का को प्राइम होना ज़रूरी है. ठीक है, और 3 और 6 को प्राइम नंबर्स नहीं हैं. को प्राइम नंबर्स क्या होते हैं, जिनका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो. अब 3 के क्या फैक्टर्स हैं, 1 और 3. ठीक है, 6 के क्या फैक्टर्स हैं, 1 2 3 एंड 6. तो कॉमन फैक्टर क्या क्या हो गए, 1 हो गए और 3 हो गए, यानी कि कॉमन फैक्टर यहाँ 2 है. ठीक है, कॉमन फैक्टर 1 होता तो ये दोनों को प्राइम नंबर्स होते, तो यहाँ ये दोनों को प्राइम नंबर्स नहीं हैं. इस वजह से ये जो नंबर है वो 18 से डिवाइड नहीं होगा. ठीक है, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा, फॉल्स आएगा. Now D says if a number is divisible by 9 and 10 both then it must be divisible by 90. यानी कि अगर कोई नंबर 9 और 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो 90 से भी डिवाइड होगा ही होगा. ठीक है, ऐसा श्योरिटी दिखा रहा है. लेकिन हमने क्या अभी डिस्कस किया कि ये दो नंबर्स का क्या होना ज़रूरी है, को प्राइम नंबर होना ज़रूरी है. अगर ये दोनों को प्राइम नंबर्स हैं तो उनके प्रोडक्ट से ये नंबर डिवाइड हो जाएगा. तो हम चेक कर लेते हैं 9 और 10 को प्राइम नंबर्स है या नहीं. ठीक है, तो 9 के फैक्टर्स क्या क्या हैं, 1 3 और 9. ठीक है, 10 के क्या क्या फैक्टर्स है, 1 2 5 और 10. ठीक है, यही दोनों के टेबल्स में आते हैं. ठीक है, अब देखो कॉमन फैक्टर क्या निकल रहा है, यहाँ पे कॉमन फैक्टर आ रहा है 1. ठीक है, इसके अलावा कुछ कॉमन दिख रहा है, नहीं दिख रहा है. ठीक है, यानी कि 9 और 10 क्या है, को प्राइम नंबर्स है. इट मीन्स ये जो नंबर है अगर 9 10 से डिवाइड हो रहा है तो वो उनके प्रोडक्ट से भी डिवाइड हो जाएगा. 9 10 90. तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा. तो यहाँ हम ट्रू लिख देते हैं आंसर में, यहाँ आ जाएगा ट्रू.
अब देखते हैं ई, इफ़ टू नंबर्स आर को प्राइम नंबर्स एटलीस्ट वन ऑफ देम मस्ट बी प्राइम। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि अगर दो को प्राइम नंबर्स हैं, ठीक है, तो दोनों में से किसी एक का प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। ठीक है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया 9 और 10। ठीक है, तो उसमें क्या था कि 9 के कितने फैक्टर्स थे, देखो 1, 3 और 9 थे। ठीक है, 10 के क्या क्या फैक्टर्स थे, 1, 2, 5 और 10। ठीक है, फिर भी ये दोनों को प्राइम नंबर्स थे। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं कि एटलीस्ट वन ऑफ देम, यानी किसी एक का प्राइम नंबर होना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ तो 9 भी कॉम्पोजिट है, ठीक है, 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, और 10 भी कॉम्पोजिट है, 2 से ज़्यादा फैक्टर है, यानी कि ये स्टेटमेंट क्या हो गया, फॉल्स हो गया। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि एक नंबर प्राइम ही हो। ठीक है, दोनों नंबर कॉम्पोजिट हो सकते हैं और फिर भी को प्राइम नंबर्स हो सकते हैं। ठीक है, अब देखेंगे एफ, all numbers which are divisible by 4 must also be divisible by 8। अब स्टेटमेंट कह रहा है कि अगर कोई नंबर 4 से डिविजिबल है तो वो 8 से भी डिविजिबल होगा। तो अभी हमने डिस्कस किया था, अगर कोई नंबर, ठीक है, किसी नंबर से डिवाइड हो रहा है तो वो उसके सारे फैक्टर से डिवाइड होगा। यानी कि ये नंबर अगर 4 से डिवाइड हो रहा है तो 4 के जो भी फैक्टर्स है, जैसे कि 1, 2 और 4, तो इन नंबर से डिवाइड हो जाएगा ये नंबर। ठीक है, अब 8 तो 4 का फैक्टर नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। ठीक है, 4 के सभी फैक्टर से ये नंबर डिवाइड होगा और 8 4 का फैक्टर नहीं है, 4 का मल्टीपल है। ठीक है, इसलिए स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। नाउ जी, इट सेज ऑल नंबर्स विच आर डिविजिबल बाय 8 मस्ट ऑल्सो बी डिविजिबल बाय 4। यानी कि जो नंबर्स 8 से डिविजिबल हैं, यानी 8 से डिवाइड हो रहे हैं, वो सारे नंबर्स 4 से भी डिवाइड होंगे। सो देखो, कोई भी नंबर, ठीक है, अगर 8 से डिवाइड हो रहा है तो वो इस नंबर के सारे फैक्टर्स से भी डिवाइड होगा। ठीक है, तो फैक्टर्स क्या क्या हो गए 8 के, 1, 2, 4 एंड 8। ठीक है, अब 4 भी 8 का एक फैक्टर है, यानी कि ये सारे नंबर्स जो हैं वो 4 से भी डिवाइड होंगे। सो यहाँ पे आ जाएगा स्टेटमेंट ट्रू। ठीक है, अब नेक्स्ट हमें दिया है, इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स टू नंबर्स सेपरेटली इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स देयर सम। ठीक है, अब देखो स्टेटमेंट क्या कह रहा है कि दो नंबर्स हैं। ठीक है, मान लो दो नंबर्स हैं 10 और 12। ठीक है, ये दो नंबर हैं। अब ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं एक नंबर से, जैसे ले लेते हैं 2। ठीक है, सो 10 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 5 एंड 12 डिवाइडेड बाई 2 इज़ 6। ठीक है, यानी कि ये दोनों नंबर एक ही नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, 2 से ही डिवाइड हो रहे हैं। ठीक है, इन दिस केस ये जो दो नंबर्स हैं इनका सम भी 2 से डिवाइड होगा, यानी कि 10 + 12 कर लो। ठीक है, क्या हो जाएगा 22। तो 22 भी 2 से डिवाइड होगा, येस, 11 2 ज़ा 22। तो यही ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर कोई दो नंबर किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहे हैं सेपरेटली, 10 से भी हो रहा है, 12 से भी हो रहा है, तो ये दोनों का एडिशन जो है, सम जो है, वो भी इस नंबर से डिवाइड होगा। सो येस, हमने करके देख लिया है। ठीक है, सो द स्टेटमेंट इज़ ट्रू। यहाँ पे हम लिख देंगे ट्रू। ठीक है, ये स्टेटमेंट ट्रू है, या फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ ट्रू। अब देखते हैं आई, इट सेज इफ़ अ नंबर एग्जैक्टली डिवाइड्स द सम ऑफ टू नंबर इट मस्ट एग्जैक्टली डिवाइड्स द टू नंबर सेपरेटली। यानी कि इसमें कह रहा है कि एक नंबर, ठीक है, दो सम को, यानी कि दो नंबर के सम को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सो सम ऑफ टू नंबर्स हम ले लेते हैं, मान लो ले लेते हैं 7 + 8। ठीक है, 7 + 8 क्या हुआ 15। ठीक है, नाउ 15 इज़ डिविजिबल बाय अ नंबर। ठीक है, यहाँ ये नंबर की बात हो रही है, तो 15 को हम डिवाइड कर लेते हैं 3 से। ठीक है, तो क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। ठीक है, सो हमने डिवाइड किससे किया, 3 से किया। दो नंबर्स हमने क्या लिए, 7 और 8 लिए। ठीक है, अब ये कह रहा है कि ये नंबर यानी कि 3 ये टू नंबर्स को सेपरेटली भी डिवाइड करेगा ही करेगा। तो क्या हम 7 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। 8 को 3 से डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। 3 डिवाइड कर सकता है ये दोनों के एडिशन को, लेकिन इन्हें सेपरेटली डिवाइड नहीं कर सकता। इस वजह से स्टेटमेंट क्या हो जाता है, फॉल्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे क्या आ जाएगा, फॉल्स। नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 2. Now let's see question number 2. It says here
आर टू डिफरेंट फैक्टर ट्रीज फॉर 60, राइट द मिसिंग नंबर्स। यहाँ पे हमें दो फैक्टर ट्रीज दिए गए हैं 60 के, ठीक है, यानी कि एक ही नंबर के दो अलग अलग तरीके से हमें फैक्टर ट्रीज बना के दिए हैं। अब यहाँ पे कुछ नंबर्स मिसिंग है, ठीक है, आपको दिख रहे हैं कुछ सर्कल्स जो हैं वो क्या है, एम्प्टी है, तो उन्हें ही हमें फिल करना है, ठीक है, यानी मिसिंग नंबर्स हमें यहाँ लिखने हैं। फर्स्ट देखते हैं, 60 को फैक्टराइज किया है एज 6 10 60। फिर 6 को हमें फैक्टराइज करना है, ठीक है, यहाँ पे दिया है 2, तो बताओ यहाँ पे क्या नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो ये नंबर गेस करने के लिए आप डायरेक्टली भी गेस कर सकते हैं, इजी है, या तो फिर आप क्या करो 6 को 2 से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो 6 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 6, तो यहाँ पे डाल दो 3, ठीक है, 2 3 6 एंड 6 10 60, ठीक है। अब यहाँ पे 10 को फैक्टराइज करना है हमें, तो देखो यहाँ पे तो दिया हुआ ही है, ठीक है, तो 5 के टेबल में 10 कब आता है, 2 टाइम्स, ठीक है, 2 सो 5 2 10, ठीक है। तो हो गया यहाँ पे फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गया, 5 2 10, 2 3 6, 6 10 60। अब ये वाला फैक्टर ट्री कंप्लीट करते हैं। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 60 को फैक्टराइज किया एज 30 और यहाँ पे हमें दे दिया है ब्लैंक, ठीक है। तो यहाँ पे हम कैसा नंबर लगाएं कि हमें 60 मिल जाए, ठीक है। तो क्या करते हैं, 60 को 30 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, 60 डिवाइडेड बाय 30, सो 3 3 कैंसिल और 3 2 6, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 आएगा, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ 60। अब 2 तो प्राइम नंबर ऑब्टेन ही हो गया, ठीक है, तो इसको आगे फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। सो 30 को यहाँ पे फैक्टराइज किया है एज 10 ब्लैंक 30, ठीक है। तो 10 में 10 को हम कितने टाइम्स करेंगे कि 30 आ जाए, तो 10 3 30, ठीक है, 10 3 30, 32 60। अब नेक्स्ट 10 को फैक्टराइज किया क्योंकि 3 तो प्राइम नंबर ऑब्टेन ही हो गया, ठीक है, तो इसको हम फर्दर फैक्टराइज नहीं करेंगे क्योंकि ये प्राइम नंबर है। अब 10 को आगे हम फैक्टराइज करेंगे, तो कैसे फैक्टराइज कर लें, 2 या फिर हम यहाँ लिख देते हैं 5 2 10, ठीक है, या तो 5 2 10 लिख दो या 2 5 10 लिख दो, ठीक है, दोनों ही तरीके से ये राइट होगा। सो 5 2 10, 10 3 30, 32 60, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 होता है ख़त्म। इफ़ यू हैव एनी डाउट, क्वेरी और सजेशन, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।